अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दें एक मजबूत बुनियाद। वेलकम टू फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE। यहाँ मिलता है वाइड प्लेग्राउंड जहाँ बच्चे सीखते हैं टीम वर्क और फिटनेस, मॉडर्न साइंस और कंप्यूटर लैब्स के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि सिंगिंग, कराटे और योगा जैसी एक्टिविटीज से कंप्लीट डेवलपमेंट। हाईली क्वालिफाइड और केयरिंग टीचर्स जो हर स्टूडेंट पर इंडिविजुअल फोकस करते हैं। और अब हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल, सेफ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के साथ। LKG से लेकर 12th तक कंप्लीट एजुकेशन अंडर वन रूफ। एडमिशंस ओपन है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। आज ही ज्वाइन करें फेडरल पब्लिक स्कूल CBSE, जहां सपने बनते हैं रियलिटी। अनकरीब बरसात का मौसम पूरी तरह दस्तक देने वाला है और उसके असरात अभी से नजर आने लगे हैं। कल रायचूर में हुई चंद लम्हों की घमासान बारिश ने शहर के कई इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया, गलियां और मोहल्ले तालाबों का मंजर पेश करने लगी। इसी तरह रायचूर के आश्रया कॉलोनी में भी एक खौफनाक सूरत हाल देखने को मिली, जहाँ तेज बारिश के बाद पानी कई घरों के अंदर तक दाखिल हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तेज हवाओं के सबब बड़े बड़े दरख्त भी जमीन बोस हो गए। खुशकिस्मती से किसी कीमती जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई घरों और आवाम को माली नुकसान जरूर उठाना पड़ा। मकामी लोगों का कहना है कि इस इलाके में मुनज्जम ड्रेनेज सिस्टम और बेहतर सड़कों की कमी की वजह से हर साल बारिश के मौसम में उन्हें इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बार बार शिकायतों और अफसरों के दौरों के बावजूद ये इलाका आज भी बुनियादी सहूलत से महरूम नजर आता है। बहरहाल ऐसे नाजुक हालात में आवाम की तकलीफ को देखते हुए SDPI के लीडर मोहम्मद शफी ने मौके पर पहुंचकर मुतासिर इलाकों का दौरा किया, सूरत हाल का जायजा लिया और मुतासिर खवातीनों हजरात से मुलाकात करते हुए उनकी मदद भी की। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट की तफसील। मैं आज आप हजरात के सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि आज मेरी एक बहन का घर टूट चुका है और वहाँ पर झाड़ रहने की वजह से वो घर टूट चुका है। मैं आप हजरात से और जो भी बड़े हैं या MLA है या काउंसलर है, मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो एक तो यहाँ पर सही लाइटिंग भी नहीं है और नाली भी नहीं है और रोड भी नहीं है। आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर इस कॉलोनी आशिरा कॉलोनी चंद्रवंडा रोड पर एक अच्छी सी कॉलोनी बनाकर यहाँ जितने भी गरीब हजरात रहते हैं, सब गरीब हजरात है, सब अगर कमा कर लाएंगे तो पेट भर के खाएंगे, अगर नहीं लाएंगे तो वो भूखे रह जाते हैं। तो मैं आप हजरात से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इस घर ही नहीं बल्कि आप जहाँ कहीं भी देखेंगे तो आपको हर जगह पर आपको नाली नजर आती रहेंगी। हत्ता कि अगर खुसूसन बारिश के वक्त आप अगर इस रोड पर आएंगे तो आपको मालूम होगा कि न्यू आशा कॉलोनी चंद्रवंडा रोड पर यहाँ पर रहने वाले किस तरह रहते हैं और वो लोग कितने जुल्म को उठाने पड़ते हैं। जैसे ही एंट्री होती है वहाँ पर आगे एक बहुत बड़ा खड्डा है, हमेशा के लिए वहाँ पर पानी खड़ा रहता है। जितनी बार भी बोला गया है, बोलते हैं कि काम आज नहीं तो कल शुरू कर देंगे। आप हमको बोलते हैं कि आप हमारे एक लेटर लिख के दीजिए, हम कल काम शुरू कर देंगे। अगर हम ये लेटर लिख के देने के बावजूद भी आप हजरात ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं कि हमने जो काम आपको बताए हैं, जो यहाँ पर जो करना है वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर एक नहीं बल्कि ऐसे हजारों घर है जहाँ पर खंबे गिरने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस घर में मेरे बहन के घर में मेरे छोटे छोटे जो भांजे है भांजी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं आपसे इतना ही गुजारिश करता हूँ कि आप इस एक बार यहाँ पर आइए और आकर इस यहाँ का माहौल देखिए, यहाँ के लोगों को देखिए, यहाँ के घर देखिए किस तरह अगर बारिश का मौसम आएगा तो घरा जो है वो झड़ जाते हैं। कभी बारिश की वजह से होता, कभी ये झाड़ों की वजह से हो जाता, कभी खंभों की वजह से हो जाता। नाजरीन, एक बात कहना है कि यह हादसा होते ही फौरन एक टीम आ गई है यहाँ पर जो SDPI के नाम से मशहूर है और वो लोग को जैसा ही पता चलता है कि फला काम यहाँ पर रुक चुका है, जैसे कि फिलहाल में कई दिनों से पहले कुछ कह रहे थे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह SDPI ऐसा काम कर रही है
इस कॉलोनी में नहीं बल्कि हर जहाँ कहीं भी हो, जैसे उनको खबर मिलती है कि फला मोहल्ले में लाइट नहीं है, लाइटा नहीं है, तो एसडीपीआई वहाँ पर लाइटा लगा चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। आज आशिरा कॉलोनी में, न्यू आशिरा कॉलोनी चंद्रमंडा रोड को फिर से एक बार दौरा हुआ है। यहाँ के मुकामी फोन करने की वजह से मैं आया, यहाँ पर आकर देखा। बड़ी दुख की बात है, बहुत दर्द की बात है, बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि यहाँ पर चंद मिनट का बारिश आया। थोड़ी देर का बारिश आने की वजह से गिनती के एक 30 से 20 मिनट का बारिश आया तो ये आलम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियोस में कई झाड़ा गिर गए, कई घरा गिर गए, कई घरों के अंदर पानी घुस गया, कई घरा बर्बाद हो गए। ये क्यों हुआ बोले तो यहाँ पर नालियां नहीं रहने की वजह से घरों में पानी घुस जा रहा। यहाँ पर सिस्टमेटिक रोड नहीं रहने की वजह से झाड़ों के पास पानी जाकर झाड़ा गिर जा रहे। तो यहाँ पर कई घरों के सीमेंट के टीना है और ये पुराने खदीम घरा है। ये तकरीबन मैं सोच रहा हूँ एक 30 साल 25 साल के घरा है, 26 साल के घरा है यहाँ पर। तो ये घरा रहने की वजह से पूरे गवर्नमेंट के घरा है जो ऑलिव ब्लॉक ईंटों से उठाए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं, पूरी खस्ता हालत में। तो मैं हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर BZ जमीर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए ये आवाज उन तक हमारी पहुंचाई है। ये आवाज को अगर सुन रहे हैं बोले तो जमीर साहब जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे अवाम के लिए जो इसके हकीकी में हकदार है, असल में इसके हकदार है लोग, ये लोग को आप ऐसे मकान फराहम करना, ये लोग किराए के घर पे, ये लोग का जाती घर भी नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ घरों का इंतजाम करिए बोल के मैं अदबन गुजारिश करता हूँ। ना कि खाली जो फॉलोअर्स रहते हैं, जो उनके लीडर्स रहते हैं, वो उन्हीं के लोगों के हद तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ऐसी जो अवाम है जिसका कोई भी नहीं है, सिर्फ इनकी अल्लाह इनकी मददगार है, ये लोग उनके बलबूते पर कमा कर खा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की फैसिलिटी इन तक अगर पहुंचना बोलकर मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि इनको जो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज मिलती ना किसी के जॉब से मिलती, ना किसी के घर के तरफ से नहीं मिलती, ना किसी के जॉब से मिलती। वो मिलती है तो वो हमारे टैक्स के पैसों से ये जो बजट बनता है वो हमारा ही पैसा है, हमारा है, आपका है। उसी पैसों से हम लोग आपको मांग रहे हैं, ना कि आपके पर्सनल जॉब के पैसों से मांग रहे हैं। तो मैं यही डिमांड करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द ये तमाम काम होना बोलकर। और दूसरी बात, हमारे म्युनिसिपालिटी के कमिश्नर साहब, उनको हम लेटर दिए, प्रोटेस्ट किए। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत एक राहत का काम हुआ है। जैसे कि मौलाना ने बताया, पानी का काम एक रमजान में हुआ। पानी का हम लोग इमीडिएटली एसडीपीआई की तरफ से लेटर दिए, पानी का काम हुआ। फिर उसके बाद में चंद दिनों में लाइटों का काम हुआ, थोड़ी राहत है। तो यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है वो नालियां और रोड, अगर ये हो गया बोले तो ये लोगों के लिए चलने फिरने के लिए आसानी होता। अभी बारिश के दिन शुरू होने वाले हैं, जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देंगे तो ये लोग सुकून की राहत की जिंदगी कर सकते हैं। क्योंकि अभी बारिश शुरू भी नहीं हुआ, जस्ट 20 मिनट का बारिश आते ही पूरे घरों में पानी उबल रहा। जो घर नीचे है ऊपर से पानी आकर पूरा घरों में घुस जा रहा। तो ये बहुत मुश्किल की बात है, यहाँ पर जीना दुश्वार है लोगों का। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग म्युनिसिपालिटी वाले भी, कमिश्नर साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जुबिन पात्रा साहब अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उनको यही गुजारिश करता हूँ कि आप आकर यहाँ पर और एक बार दौरा कर अब काम करना बोल के। लास्ट में हमारे साथ दौरा हुआ है, हमारे साथ काम हुआ है, अच्छा काम करे, फिर और एक बार आकर इमीडिएटली रोड का और नाली का काम करा डिमांड करता हूँ। यहाँ नाली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम और सेकेंड VGD रोड, ये बेसिक इंसान की जरूरत की चीजें है। ये अंजना गुड़ी, मैं कैमरा इधर बताना चाहता हूँ, ये कैमरा, ये अंजना गुड़ी, इधर शिवराज पेड़ साहब आए इधर ये साइड में शिवराज पेड़ साहब ಹಾಕು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಓಣಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, VGD ಕಾಲುವೆ ರೋಡ್ ತಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, बात दिए थे वही चलो पूछना चाहता हूँ। आज शिवराज पेड़ साहब हमारे एरिया को, हमारे एरिया तुम्हारा टाक रहा, तुम्हें आते कब शिवराज पेड़ साहब? आप आइए हमारे एरिया को। अब तो गया ना, काउंसलर भी नहीं है, क्या भी नहीं है, खाली डिपार्टमेंट है, MLA है, MP है। आप लोग आको हमारे एरिया को, यहाँ की हालत क्या है, खाली क्या है, आप MLA बनना चले जाना ऐसा नहीं है मेरे साहब, MLA बनना चले जाना ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस के लीडर जो 92% जो मुसलमाना के वोट आने को फुल पावर में कर्नाटक में राज कर रहे हैं, ये किसकी बदौलत? ये मुसलमानों की बदौलत। आज हमारे को जो 28 में SDPI पूरे हिम्मत, पूरे ताकत के साथ इंसानी हकूक के लिए काम कर रही है। मेन बात क्या है बोले तो ये जो घर गिरा, ये घर बेडरूम था, रूम जो घर गिरा है अलमारी के ऊपर गिरा है, ये बेडरूम था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे सो गए थे, वो सो गए थे। जैसे हाफिज साहब ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो बच्चे अगर अंदर दीवार गिरी होती
तो बच्चे कुछ भी हादसा हो सकता था। ये दीवार बाहर साइड गिरी तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर हादसा होने से बच गया। तो डिपार्टमेंट क्या हादसा होने तक देखना चाह रहा है? क्या कुछ हादसा होने के बाद में आपकी आंख खुलेंगे? क्या बोलता हूँ? ಶಿವರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ 3ನೇ ಸಲ ಗೆದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೆದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಂದ, ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ರೋಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ, ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಇದುವರೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಕುಂದಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಕಡೆ ಐತಿ ಬಜೆಟ್? ಕರೀಗ ಅವ್ರು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೀಗ ಕೆಲ್ಸನ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಹೌದು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರು. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. 28 ವರ್ಷ ಇದೇ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಗಲಾಗ ಬರೀ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನೇ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೀಳ್ ದಾಡನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಲುಗಳು ಹೆಂಗಾವ, ಬರೀ 6 ಇಂಚು 2 ಫೀಟ್ ಡೀಪ್. ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ರೋಡಿನ ನೀರು ಸಕಾಳೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ನೀರು ಸಕಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಈ ಕಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಬಗಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಕೆಲಸ. अरे कई का 10 करोड़ भाई, 10 करोड़ क्या कहाँ गया पैसा? काम तो मैं बोल रहा, तुम्हें रिलीज करते चुनाव को देखो बोल नहीं बोलते. हमारा सलाह जो पुलिस आने बैठा जगह सुन के तुम्हारा असिस्टेंट रहता, उनको बेच के कंट्रैक्ट देने के बाद उसका खुद का पैसा डाल को काम करता. जब तुम्हें सर्वे कर को आप वर्ड रिलीज करना, काम हुआ नहीं हुआ, कितने बैठे तक सच काम हुआ नहीं वाले पैसे रिलीज करे बोले तो पैसे सब कॉन्ट्रैक्ट काटे. अभी एक 10 मिनट का बारिश आया सो है, बहुत खतरनाक बारिश आया. अगर ये दिन में हुआ एक बेहतर हुआ, रात में अगर होता तो कुछ भी हादसा हो सकता था. अब यहाँ रोड नहीं है, नाली नहीं है, यहाँ कोई भी सहूलत नहीं है. अभी परसों लाइटा का इंतजाम हुआ, इससे पहले सामने आदमी भी नहीं दिखता था. गलिया में गए तो एक 10 मिनट में बहुत खराब बारिश आया सो है. पूरे झाड़ा गिर गए, घर नुकसान बहुत हुआ सो है यहाँ.